फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज से हम एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसमें हम मोटिवेशनल स्टोरीज को कवर करेंगे। मेरे पास बहुत सारे इंस्टाग्राम पर डीएम्स आए हैं कि मोटिवेशनल स्टोरीज आपके चैनल पर देखना चाहते हैं। तो आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी मोटिवेशनल स्टोरी है। वो सुनने के बाद जरूर से आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये स्टोरी उस बच्चे की है जो पैदा होते ही चल नहीं सकता था। दोनों पैर उसके खराब थे। वो खड़ा नहीं हो सकता था, आम बच्चों की तरह खेल नहीं सकता था। उसकी माँ ने कहा, मेरा बेटा तो चलने के लिए पैदा ही नहीं हुआ है, वो तो उड़ने के लिए पैदा हुआ है। जी हाँ, आज हम बात करने जा रहे हैं इंडियन शेफ विकास खन्ना की। आगे वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको वो मोटिवेशन विकास खन्ना की इस स्टोरी से मिलेगी जो आज बहुत ज़रूरी है हमारी जनरेशन को, जो छोटी सी बात पर भी हताश हो जाते हैं। बहुत ही बेहतरीन लाइफ स्टोरी है उनकी, जो इंडिया के एक छोटे से शहर अमृतसर में पैदा हुए और फिर पूरी दुनिया में उनका झंडा फहरा गया। तो हम बात करते हैं विकास खन्ना की। विकास खन्ना अमृतसर में पैदा हुए और जब वो पैदा हुए तो वो दोनों पैर से चल नहीं सकते थे। घर वालों को ये जान के बहुत अफसोस हुआ कि बेटा तो पैदा हुआ है, दोनों पैर खराब है। दोनों पैर में प्लास्टर बंधे थे क्योंकि वो 1 महीने का छोटा बच्चा जिसके छोटे से पैर हैं, पर डॉक्टर के हिसाब से वो चल नहीं सकता। पर माँ ने हौसला नहीं हारा। माँ ने कहा, मेरा बच्चा चलने के लिए नहीं, उड़ने के लिए पैदा हुआ है। पर ये कहने से तो उस बच्चे में हौसला नहीं आया। वो आम बच्चों को देखता था पर वो खेल नहीं सकता था, वो खड़ा नहीं हो सकता था। फिर वो अपनी दादी के करीब रहने लग गया। दादी ने उस बच्चे को अपने आंचल में समेट लिया और जब दादी किचन में खाना बनाती थी तो वो बच्चा, क्योंकि वो बाहर नहीं जा सकता था, वो खड़ा भी नहीं हो सकता था, तो वो अपनी दादी, जिसको प्यार से विकास बीजी कहते थे, उनके साथ वो किचन में टाइम स्पेंड करने लगे और वो खाना देखते देखते खाना बनाना सीखने लग गए। खाने में इंटरेस्ट डेवलप हो गया और 17 साल की उम्र में जब और बच्चे अपने करियर के बारे में सोचते भी नहीं हैं, समझ भी उनके अंदर इतनी नहीं होती है, उस 17 साल की मासूम उम्र में विकास खन्ना ने अपना केटरिंग और बैंक्वेट का बिजनेस शुरू किया। एक ब्यूटी पार्लर था, उसके बाहर उन्होंने एक स्टॉल लगानी शुरू की जिसमें जो लेडीज़ हैं उनकी किटी पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहे थे। वो 17 साल का बच्चा दौड़ दौड़ के ऑर्डर लेना, ऑर्डर देना, डेकोरेट करना लोगों को इतना अट्रैक्ट करता था। लोगों ने आकर बोला कि आपका बेटा तो बहुत स्मार्ट है, इस उम्र में इस तरह का उसका तरीका है, वो स्माइलिंग फेस जो आज भी है उनकी, बहुत आगे जाएगा। तो घर वालों ने बोला, अरे अभी नया नया शौक है, कुछ करना चाह रहे हैं, करने दिया हमने, ऐसा कुछ नहीं है जो और बच्चों से अलग है। ऐसा नहीं है कि विकास को परेशानियां नहीं आई, समस्याएं नहीं हुई, बिजनेस शुरू किया और रातों रात खड़ा हो गया। नहीं, उस केटरिंग के बिजनेस को खड़ा करने के लिए बहुत समस्याएं आई। कोई अनुभव नहीं था, जेब में बहुत सारे पैसे भी नहीं थे, पर इच्छाएं बहुत मजबूत थी। विकास आगे बढ़े और उन्होंने उस केटरिंग के बिजनेस को बहुत मन से, मोटिवेशन के साथ, पैशन के साथ आगे बढ़ाया। फिर वक्त आया 2000 का। 2000 सन में वो अमेरिका गए और उन्होंने अपने जो कुलिनरी एजुकेशन है वहाँ पर उन्होंने और पूरी की और उसके बाद फिर उन्होंने होटल ताज, होटल लीला, ओबेरॉय जैसे बड़े समूहों के साथ अपनी ट्रेनिंग की। पर अमेरिका जाकर भी आसानी नहीं मिली उन्हें। उनकी जो सफलता आज दिख रही है वो इतनी आसानी से नहीं आई। बहुत स्ट्रगल किया उन्होंने अमेरिका में खड़े होने के लिए, अपनी पहचान बनाने के लिए।
बहुत स्ट्रगल का सामना किया। कई बार तो ऐसा दिन भी आया जब विकास को ऐसे जगह पर रुकना पड़ा, रात काटनी पड़ी जहाँ पर हम इमेजिन भी नहीं कर सकते, पर हिम्मत नहीं हारी, हिम्मत नहीं हारी, आगे बढ़ते रहे। और वो दौर भी आया जब विकास को उसका फल मिलना शुरू हुआ। वो बड़े बड़े जो वहाँ पर समूह थे, जो चेन थी होटल्स की, उनमें वो जुड़े। उसके बाद उन्होंने अपना एक होटल खोला। होटल का नाम था लॉरेंस गार्डन। खूब चला, खूब अच्छा, खूब लोगों ने पसंद किया, उनकी मेहनत को सराहा कि एक अश्वेत आदमी यहाँ पर आकर अपने इंडियन व्यंजन को और अपने उस कुलिनरी आर्ट को इतना आगे पैशन के साथ पहुंचा रहे हैं। और आज की डेट में आप विश्वास नहीं करेंगे कि विकास खन्ना के उस रेस्टोरेंट में आपको बैठने के लिए, कुछ खाने के लिए भी घंटों लाइन लगानी पड़ती है, महीनों आपको वेटिंग पे रहना पड़ता है। और किसी हद तक तो सेलिब्रिटीज़ को भी जाकर विकास खन्ना से कहना होता है कि मुझे महीने भर बाद की अपॉइंटमेंट दे दें, मैं भी वहाँ जाना चाहता हूँ। क्या ये दौर इतना आसान रहा होगा? बहुत सारे कष्ट, परेशानियाँ, बहुत सारा डिमोटिवेशन उनकी ज़िंदगी में आया। सबसे ज़्यादा तो ये, जो इंसान खड़ा भी नहीं हो सकता और आज ऐसा खड़ा हुआ, वो उसकी हिम्मत थी, उसका पैशन था और उसका खुद पर विश्वास था। इसके बाद होटल चलने के बाद तो मानो ज़िंदगी काफ़ी हद तक पटरी पर आ गई। फिर विकास खन्ना ने वो मोटिवेशन, वो अपने व्यक्तित्व से लोगों को प्रेरणा देना शुरू किया कि इंडिया में भी ऐसे कमतर लोगों को मिला है। पर आज उसके पीछे की कहानी कोई नहीं जानता। जब गिव अप कर सकते थे, जब विकास खड़े नहीं हो सकते थे, वो बैसाखी का सहारा भी ले सकते थे, समाज ने भी यही कहा था। तो उस बच्चे का मनोबल, जहाँ किचन में आज बच्चे सिर्फ खाना खाने या खाना लेने तक ही वास्ता रखते हैं, वो बच्चा किचन में खड़ा था अपनी मजबूरी बस, वहाँ पर भी उसने अपना भविष्य खोज लिया। तो अगर आपके मन में पैशन है, डेडिकेशन है, कुछ नहीं भी है, कुछ कमी भी है, आप भी खुद को इस्टेब्लिश कर सकते हैं। मन से हारना नहीं है। ये विकास खन्ना की स्टोरी हमें बताती है। इस कहानी से हमें 3 चीज़ें सीखने को मिली। पहली ये कि कमज़ोरी आपकी असफलता का कारण नहीं बन सकती। वो चाहे आपकी फिज़िकल कमज़ोरी हो या आपकी फाइनेंशियल कमज़ोरी हो। जेब में पैसे नहीं थे, शरीर भी साथ नहीं दे रहा था, फिर भी कमज़ोरियों का सहारा नहीं लिया। दूसरा, समाज को कुछ भी कहने दीजिए, उसकी बातों में खुद को कमतर मत आंकिए। खुद पर विश्वास रखिए और उस विश्वास से खुद को खड़ा कीजिए। असफलता मतलब जो आपकी ज़िंदगी में नाकामयाबी आई है, वो रुकने का नाम नहीं है, वो अंत नहीं है। ये हमें विकास खन्ना की स्टोरी से पता चलता है। उन्होंने अपनी किताब जो 1200 पेज की है, जिसका वजन ही 16 किलो है, उन्होंने वो किताब पब्लिश की। अमेरिका के राष्ट्रपति ओबामा या फिर मोदी जी या फिर जितनी भी फेमस शख्सियत हैं, सबको उन्होंने दिया, सबसे मिले। उन्होंने फिर फिल्म बनाई, उनके इस व्यक्तित्व पर भी फिल्म बनी। और ये तब मुमकिन हो सका जब उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। देखिए, जुनून सच्चा हो, मेहनत लगातार हो, इंसान गिरकर भी खत्म ना हो, तो ऐसी कहानियां जन्म लेती हैं, ऐसे मोटिवेशन जन्म लेते हैं। आज वहीं शेफ विकास खन्ना का सबसे बड़ा संदेश ये है कि कभी अपनी कमी को अपनी सफलता के आड़े मत आने दीजिए। कभी किसी चीज़ को ये कहकर इग्नोर मत कीजिए कि ये होता तो मैं ये कर लेता।
आज विकास खन्ना ने भारत के वो लाखों करोड़ों बच्चों को बहुत प्रेरणा दी है। और उन्होंने जो विश्व का सबसे बड़ा शेफ अवार्ड है, मिशेलिन स्टार शेफ, जो बहुत कमतर लोगों को मिला है, उसका ताज भी अपने सर लिया, जो हमारे लिए, हमारे भारत के लिए बहुत गर्व की बात है। तो ऐसी मोटिवेशनल स्टोरीज और देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आगे बहुत सारी ऐसी मोटिवेशनल स्टोरीज आपके सामने लाते रहेंगे, जिससे आपकी जो सफलता की राह है वो आसान होगी। और जब भी हम हिम्मत हारते हैं या हम खुद को कमतर आंकते हैं, ऐसी कहानियाँ भरी पड़ी हैं हमारे देश में, जो हमें खड़े होने की फिर से एक चाहत पैदा करती हैं। और विकास खन्ना जैसे लोग हमें मोटिवेट करते हैं। नमस्कार।